हेलो एवरीवन, आज एक बहुत ही ख़ास व्लॉग के साथ मैं हूँ आपके साथ। और आज के इस व्लॉग में क्या है न्यू, कौन सी चीज़ें मैं आपको दिखाने लगी हूँ, इस सब के लिए आपने मेरे साथ इस व्लॉग के एंड तक रहना है ताकि आपको पता चल सके कि ईद में हम स्पेशल क्या कर सकते हैं। तो जी, आज के व्लॉग में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि मैं आप शेयर करने लगी हूँ आपके साथ अपनी ईद की फाइनल प्रेपरेशन और हम क्या कर सकते हैं अगर हमने तैयार होना है ईद पे, तो हमें क्या कुछ चाहिए होगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने ड्रेसेस दिखाऊंगी। तो ये ड्रेस नंबर 1 है जो कि मैंने जलबरी से लिया था। ये ड्रेस नंबर 2 है बाय अलकरम और ड्रेस नंबर 3 भी जलबरी का ही है। इसकी डिटेल स्टिचिंग और मैंने इसे कैसे डिज़ाइन की है, इसके लिए आपने और मेरे साथ रहना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस ड्रेस की, जो कि जलबरी का है और बहुत ही ज़बरदस्त सा कपड़ा है। और इसमें जो है ना, मैंने जस्ट जो है ना स्लीव्स के ऊपर जो है मेन जो है ना वो काम करवाया। बाकी मैंने कोई भी इसके दामन या चाक इस कहीं पे भी मैंने जो है वो लैस नहीं लगाई, क्योंकि गर्मियां हैं, गर्मियों में जो है जितना सूट आप लोगों के सिंपल और इजी होते हैं उतने अच्छे लगते हैं। और इस तरह मैंने बीड्स लगवाए हैं और मेरे टेलर ने बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना स्टिचिंग की है। और ये आप देख सकते हैं कि जो नेक लाइन है उस पर भी उन्होंने बीड्स लगाए हैं, क्योंकि बहुत ही फाइनल फिनिश लुक दे रहा है। और आप भी इस तरह कर सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आप लैस का बेदरग इस्तेमाल करें। जहाँ पे आपको ज़रूरत है वहाँ पे आप ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन कोशिश करें कि आपका ड्रेस बहुत एलिगेंट हो। और दुपट्टे पे मैंने आजकल जो है ना एक न्यू ट्रेंड चला हुआ है, उसकी मैंने यहाँ पर इस पाइपिंग करवाई है और ये बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। और ये आप किसी भी लैस जो अक्सर आप लोगों को मार्केट में लैस लगा के देते हैं वहाँ से आप ये लगवा सकते हैं। तो ये ज़रा नया स्टाइल था, तो मैंने कहा कि चलो इस दुपट्टे के साथ मैं पोला स्टाइल करती हूँ। ड्रेस नंबर 2 का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे प्यारा मुझे लगा है दुपट्टा, जिस पर मैंने इस तरह की टसल इस्तेमाल किए हैं और आसिम जोफा स्टाइल की लेस जो है ना मैंने अपने दुपट्टे पे लगाई है। दुपट्टा जो है वो बहुत ज़बरदस्त है और ये दुपट्टे आजकल बहुत ट्रेंड में है। सबसे मज़े की बात इन दुपट्टों की ये है कि ये बहुत इजी टू कैरी हैं और इसकी जो लुक है वो ऑर्गेन्जा के दुपट्टे से ज़्यादा फाइनल लगती है। और ये जो है हानिया आमिर का जो है इंस्पायर्ड लुक ड्रेस है अलकरम का। और ये मुझे पहली लुक में ही बहुत अच्छा लगा और मैंने इसे कैसे स्टिच करवाया है तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। अभी तो ये दुपट्टा ही आप देख लें कि किस कदर खूबसूरत लग रहा है और उसमें कलर्स किस कदर प्यारे लग रहे हैं। और ये जो है वो अगर आप बनवाना चाहें तो आप भी बहुत अच्छे लगेंगे। और जो ये इसकी शर्ट थी वो फुली एम्ब्रॉयडर्ड थी, इस पर मैंने इस तरह लैस लगाई, क्योंकि अगर मैं मज़ीद इसके ऊपर कोई और चीज़ लगाती तो वो ड्रेस बहुत ज़्यादा जो है ना गर्म समर के लिहाज से जो है वो इतना कंफर्टेबल ना होता। तो सिर्फ मैंने दामन पे लैस लगवाई है और ये देख सकते हैं आप लोग अभी होने वाला एक ऊप्स मोमेंट। ड्रेस नंबर 3 की बात कर लेते हैं, ये भी बहुत ज़बरदस्त है। और अभी ये जो ड्रेस है ये है पिंक कलर का। तो पिंक रंग या गुलाबी रंग ये खुशी, प्यार और पॉजिटिविटी की अलामत समझा जाता है। और कपड़ों में जैसे कि लॉन या शिफॉन में हल्का गुलाबी रंग पहनने से एक फ़्रेश और शानदार लुक मिलती है। और ये ड्रेस देखते साथ ही जो है ना मैंने कहा कि मैंने ये ड्रेस ज़रूर परचेज़ करना है। इसकी डिज़ाइनिंग देखें, डिज़ाइनिंग थोड़ी सी मैंने डिफरेंट यूज़ इस पे की है। इसमें मैंने 3D स्टाइल की बटरफ्लाइज यूज़ की हैं। और देखें किस तरह कदर खूबसूरत जो है ना मेरी टेलर ने जो है इसको बनाया है। इसमें इन्होंने वो जो है ना वो बीड्स का भी इस्तेमाल किया है, इन 3D जो बटरफ्लाइज हैं इसका इस्तेमाल किया है। और आजकल अगर आप इस तरह का डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो मार्केट में आपको बहुत से स्टाइल की स्टिकर के फॉर्म में भी और लैस के फॉर्म में भी और इस साथ 3D फॉर्म में भी आपको बटरफ्लाइज या फ्लावर्स जो है ना वो मिल जाएंगे। इससे आप अपनी ड्रेस को बहुत ही डिफरेंट लुक दे सकते हैं और बहुत ही एलिगेंट लुक आ सकती है इसमें।
अब आ जाती है बारी स्किन प्रिपरेशन की और इसके अलावा ज्वेलरी सिलेक्शन की, जो कि आपकी ड्रेस को जो है वो ईद वाले दिन चार चांद लगा सकता है। तो आप भी जल्दी से अपने आप को जो है ना इसके लिए तैयार कर लें। आप कोई भी क्लिनज़र इसमें यूज़ कर सकते हैं। मैं यूज़ कर रही हूँ सेरावी का फॉर्मिंग क्लिनज़र, और उसके बाद आप स्क्रब को फॉलो करें, कोई मास्क लगाएं, इसके अलावा कोई मॉइस्चराइजिंग लोशन लगाएं, और आपकी मर्ज़ी है, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो है ना आप जो परफ्यूम का या डिओड्रेंट का इस्तेमाल है वो गर्मियों में और स्पेशली ईद या किसी भी ओकेजन पे इस्तेमाल करना मत भूलें। और अपने पास जो है वो अच्छा सा परफ्यूम जो कि आपका बजट फ्रेंडली भी हो और आपके लिए जो है ना लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट भी दे, तो वो ज़रूर रखें। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है आपके पास कोई मिस्ट या कोई रोज़ वाटर होना चाहिए। और इसके बाद आ जाते हैं ज्वेलरी के ऊपर। तो मैंने कुछ पिन्स ली हैं, और इसके अलावा मैं चाह रही हूँ कि अब की बार ईद के ड्रेसेस पे सिर्फ मैं ईयरिंग्स इस्तेमाल करूँ, लेकिन थोड़ी सी मैंने जो ईयरिंग्स हैं वो जो है वो बड़े लिए हैं, और वो ज़ाहिर सी बात है थोड़ी लुक को जो है वो फॉर्मलाइज़ कर देगा। अलकरम वाले सूट के साथ मैं ये डिसाइड कर रही हूँ कि इसको मैं वेयर करूँगी। ये मैंने वाकंड से लिए थे, और ये जो ईयरिंग्स हैं ये मुझे मेरी सिस्टर ने दी हैं, और ये जो है ना वो मैंने दुराज से लिए थे। ये आपने बहुत दफ़ा मुझे मेरे ड्रेसेस के साथ मैंने आपको दिखाई भी हैं। उसके अलावा जो है ये गोल्ड का ब्रेसलेट है, ये मैं चाह रही हूँ कि किसी एक ड्रेस के साथ में पहन लूँगी। और कुछ मैंने जो है वो रिंग्स भी निकाली हैं, और रिंग्स का इस्तेमाल गर्मियों में बहुत कम होता है। इसके अलावा ये कुछ वॉचेज़ हैं, और ये मैं ड्रेस के अकॉर्डिंग और ओकेजन के अकॉर्डिंग जो है वो मैं कर लूँगी। 3 निकाली हैं, 3 ही ड्रेसेस हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है ना मैंने इसको निकाल लिया है। तो आप लोग भी जल्दी से अपनी ज्वेलरी को सेलेक्ट कर लें, ताकि जब आप अपने कपड़ों को पहने, क्योंकि आपको पता है ईद उल फितर जो है, ईद उल अज़हा जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बिज़ी रहने वाली होती है। और ये तमाम मेरी बैंगल्स हैं, इनको मैं जो है वो इस्तेमाल करूँगी। और जनाब आप भी जल्दी से अपने आप को सेट कर लें। ईद पे बहुत मिनिमम मेकअप होता है, तो मैं मेबेलाइन की यूज़ कर रही हूँ, लॉरियल की बेस फाउंडेशन यूज़ करती हूँ। बहुत लाइट यूज़ करें, जस्ट एक ड्रॉप आपके लिए काफ़ी होगा, क्योंकि स्किन को स्मूथ दिखाना होता है, ना कि बहुत ज़्यादा फेयर। इसके अलावा आपके पास एक क्लींजिंग या मिसलेनियस वाटर ज़रूर होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास मेकअप फिक्सर या रिफ्रेशनर लाजमी हो, जो कि आप कुछ देर बाद कर ले। तो मेरे पास पेटल ब्यूटी का है। उसके अलावा रोज़ वाटर भी आप स्प्रे कर सकते हैं, ये भी बहुत जो है ना सूदिंग इफ़ेक्ट देगा। इसके अलावा जो है ना आपके पास इस तरह के जो है ना पॉकेट वाइप्स होने चाहिए, जो कि आप किसी टाइम यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई भी लिपस्टिक, काजल, लाइनर आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इस ईद पे ज़्यादा मेकअप को आप नहीं कर सकते। और हाँ, कैचर का होना आपके पास बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने बालों को टाई अप कर सकें। ईद के ओकेजन पे हम जो है ज़रूर किसी के अपने रिलेटिव्स को विज़िट करते हैं। तो इसके लिए आपके शोल्डर बैग में क्या होना चाहिए तो मैं आपको बताऊंगी। इसके आगे पास कोई भी कंघी हो, इसके अलावा आपके पास जो है वो हैंड लोशन या हैंड क्रीम हो, इसके अलावा आपके पास जो है वो सन स्क्रीन होना चाहिए, और वो आप किसी भी पाउच में सब कुछ डाल सकते हैं। एक छोटा सा परफ्यूम अपने पास रख लें और वाइप्स रख लें। इसके अलावा आप जो है वो अपने पास जो है ना वो पेपर सॉप रख सकते हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ। बिल्कुल क्यूट से होते हैं, छोटे से होते हैं। इसको आप साबुन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पर आपको कभी अपने हाथ साफ़ करने पड़े और आपके पास सॉप अवेलेबल ना हो तो उस पर आप कर सकते हैं। इसके अलावा सन ग्लासेस का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गर्मी है और आइज़ जो है ना इससे बहुत ज़्यादा बर्न होने से बच जाती हैं। पानी के लिए कोई आपके पास चीज़ होनी चाहिए, चाहे ग्लास है चाहे बोतल है। इसके अलावा जो है ना आप अपने पास वो शोल्डर बैग रखें जिसके अंदर जो है ना कैपेसिटी ज़्यादा हो, लेकिन वो साइज़ में आपको इतना बड़ा ना लगे और कैरी करना आपके लिए आसान हो जाए। तो अब इस पाउच को मैं जो है इस शोल्डर बैग में रखूँगी, और ये मेरी सिस्टर लेके आई थी मलेशिया से। खुशियों में मुस्तहक लोगों को मत भूलें, अपनी खुशियों में उनको शरीक करें, और अपने और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।